अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है नोमान खान और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी हों खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले सारा कत्ल केस के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं। इस हवाले से कल हमने आपको बताया था कि अयाज अमीर को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने रखूंगा। उनकी गिरफ्तारी से क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। सारा के चचा ने ये क्यों कहा था कि इस कत्ल में अयाज अमीर मुलव्विस है, क्योंकि उनके ब्लेम पर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और सारा के जो वालिदैन है वो भी पाकिस्तान आने के लिए कल वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो उनका क्या रद्द अमल होगा वो भी आपके सामने रखो। कुछ इनसाइड चीजें सामने आ रही है कि इस कत्ल के कुछ पोशीदा राज है जो आपसे शेयर करनी है। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि चाइना से एक खबर आ रही है, और वो खबर है कि चाइना में जो मौजूदा हुकूमत है शी जिनपिंग का, उनको नज़रबंद किया गया है प्रेसिडेंशियल पैलेस में या प्रेसिडेंट हाउस में चाइना के जो हैं, और वहां पर मार्शल लॉ नाफिज किया गया है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स और दीगर जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स है उसमें ये खबरें चल रही है। ताहाल चाइना का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है और ये खबर झूठ पर मबनी है सच पर मबनी है, ये बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो खबर है सारा कत्ल केस के हवाले से। कल रात को अयाज अमीर को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया अपनी अहलिया समेत, चूंकि दोनों के वारंट इस्लामाबाद के सेशन जज ने चुश्ती साहब ने उनके वारंट मंजूर कर लिए थे, और वारंट मंजूर होने के बाद कल रात को ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो सामने आई है वो सारा के चचा जो कर्नल रिटायर्ड एक आई थिंक मैं नाम भूल गया उनका, वो जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि एक ज़ियाउर रहीम उनका नाम है उनके चचा का, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सारा के कत्ल में अयाज अमीर मुलव्विस है, वो पसे पुश्त मुलव्विस हैं। ये उनका इल्ज़ाम है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल में भी इस केस की जो गूंज है वो हो रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपने जाविये से इस्तेमाल भी कर रही हैं। चूंकि अयाज अमीर के साथ एक सियासी इख्तिलाफ भी है मौजूदा हुक्मरान जमात का, तो उसका शायद नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये मज़ीद इनको ज़रा अदालतों में जेलों में घसीटना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का ख्याल है जो पाकिस्तान के मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, जो अयाज अमीर के लिए इज्जत रखते हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं क्लियर एंड कट बताऊँ, कत्ल हुआ है, मुजरिम को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन मुजरिम की आड़ में उसके खानदान को आप इस तरीके से जलील नहीं कर सकते। ये आप बराए मेहरबानी कानून अपना रास्ता जरूर अपने, हाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन जरूर करें उनके वाले से, लेकिन बेतौकीरी ना करें। अब मेरी नजर में ये इन्वेस्टिगेशन, मुझे जहां तक मैं इनको जानता हूं, मेरी नजर में वो अगर इनके घर जाते हर किस्म का वो ताउन करते, वो गिरफ्तारी के बगैर भी करते। लेकिन चूंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है और कुछ लोगों का ये गुमान है कि चूंकि पाकिस्तान के सियासत में अयाज अमीर की जो खास तौर पर एक तज्जिया है, उनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो किसी खास जमात के लिए और दूसरी जमात पर तनकीद के जाविये से, तो उसका इंतकाम लेने के लिए तमाम चीजें कर रही हैं। मैं एक मरतबा फिर से दोहरा दूं, कत्ल हुआ है और बेदर्दी से हुआ है। इस तरह का बेदर्दी से कत्ल ये पहला नहीं, नूर मुकद्दम का भी हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जो सजा होनी चाहिए वही सजा इस मुजरिम को मिलनी चाहिए, और उसने इकरार जुर्म कर लिया। इस पर कोई भी दरपर्दा चीजें सामने मतलब पसे-पुश्त नहीं है। एक तो ये चीज कंफर्म है, मैं उसकी कोई भी जी शऊर शख्स उसकी हिमायत कर ही नहीं सकता कि उसने ठीक है। एक जाहिलाना, एक जानवराना, एक इंसानियत से गिरा हुआ काम इन्होंने किया है जो जिसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मगर इस बात को मलूज़ खातिर रखकर कि इस केस की आड़ में क्या हम किसी का इंतकाम तो नहीं ले रहे, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये कत्ल का केस है और इसमें अयाज अमीर को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी की जो बुनियादी वजह है वो सबसे पहले उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश करना ये सारा के जो चाचू हैं उनके कहने पर ये किया गया है, और उनका कहना था कि अयाज अमीर के कहने पर ये तमाम चीज़ें हुआ। अच्छा, फिर कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन इस केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखनी है। एक तो इस केस में जो सबसे अहम किरदार था वो शाहनवाज का ही था, और कुछ चीज़ें अभी सामने आ रही है कि शाहनवाज जो है वो बुनियादी तौर पर सारा के बेजों पर पलता था। वो
اگر سارا فیملی بیک گراؤنڈ سے کافی تگڑی تھی اور بنیادی طور پر جو آخری جھگڑا بھی ہوا تھا وہ گاڑی پر ہوا تھا. یہ کچھ سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ سارا کی گاڑی تھی اور وہ گاڑی جو ہے وہ شاہ نواز نے اپنے نام کروائی, اور اپنے نام کروانے کے بعد جناب نے دوبارہ ان کے نام نہیں کرائے, تو وہاں سے ان کی جو ایک ٹسل تھی وہ شروع ہوئی. پھر شاہ نواز جو تھے وہ نشہ بھی کیا کرتے تھے, وہ ٹائم نہیں دیا کرتے تھے, وہ پھر 2 شادیاں مزید کی تھی, اس شادیوں کے حوالے سے انہیں کوئی خبر نہیں دی تھی. تو ایک بگڑا ہوا بچہ تھا, دولت کے ہوس میں بدمست ہوا بچہ تھا, جس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ میں ایک انسان کا قتل خون بہا رہا ہوں. پھر آپ واش روم میں جس طریقے سے ان کا رکھتے, کیا میں کہوں اس پہ, مطلب ایک انسانیت سوز واقعہ اسے کہا جا سکتا ہے. اور اس میں خواتین کا مردوں پہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ آخر کیا کچھ کر سکتے, مرد کتنا سنگ دل ہو سکتے, ایسے نہیں. لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. بہرحال اس چیز کی ہمیں سپورٹ نہیں کرنی, لیکن ایاز امیر صاحب اور ان کے جو شاہ نواز کے والدین ہیں ان سے تفتیش ضرور کرنی چاہیے کیس کے حوالے سے, بٹ انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اچھا جی, دوسری طرف آتے ہیں, چائنا سے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز آ رہی ہے, اور یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور چونکہ چائنا سے تاحال اس پر رد عمل نہیں آیا اور وائڈلی اس خبر کی گونج ہے, روٹرز اس پر لکھ رہے ہیں, دیگر انٹرنیشنل ادارے اس پر لکھ رہے ہیں کہ چائنا میں غیر اعلانیہ طور پر مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا ہے, جس کی ابھی کنفرمیشن نہیں آئی, لیکن صرف ازمپشن بیس پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ صدر شی جن پنگ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات چل رہی ہے کہ چائنا میں بنیادی طور پر ان کو جو صدر شی جن پنگ ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد مارشل لا پر نافذ کر دیا گیا ہے. اس پر تاحال کسی قسم کا رد عمل چائنا کے اسپوک پرسن کا نہیں آیا, وزیر اطلاعات کا نہیں آیا, چائنا کے لوگوں کا نہیں آیا. لیکن یہ خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے امریکہ میں, خاص طور پر جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ ہائپ دے رہا ہے, بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر رہا ہے, اور بہت زیادہ اس وقت ٹویٹر پر بھی بحث و مباحثہ جاری ہے. گو مگو کی سچویشن ہے کہ چائنا میں آخر کیا ہونے جا رہا ہے, چائنا میں ہونے کیا والا ہے, چائنا میں کیا واقعی ایسا کچھ ہو چکا ہے. اب تک ازمپشن پہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہے. یہ کنفرمیشن تبھی ممکن ہوگی جب چائنا اس پر رد عمل دے گا, لیکن تاحال ابھی تک رد عمل نہیں آیا ہے. میرے خیال میں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا وائڈلی اگر کوئی ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور اگر پروپیگنڈا نہیں بھی ہے خبر بھی ہے, تو جناب پھر آپ یوں سمجھیے کہ چائنا میں ایسا بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کوڈ ہیپن. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوگا جب تک ان کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آئے گی. تو یہ خبر اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. لیٹس سی اس حوالے سے کیا ڈیٹیل آتی ہے, ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.